नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये सुप्रिया सिनेत हैं। पहले जब पत्रकार थी तब पर्दे के पीछे से राहुल बाबा की डायपर्स बदला करती थी। अब जब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं तो खुलेआम राहुल बाबा के डायपर्स बदलती हैं। इन्हें राहुल बाबा के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तुरंत तिलमिला उठती हैं, लोगों को कच्चा चबा जाने की धमकी देती हैं। ऐसी धमकियां आपको याद होगा राक्षसनियां देती थी, दानव देते थे श्री कृष्ण और भगवानों को। खैर, हर पार्टी अपने मुखिया के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकती है, पर इन पिद्दियों का लेवल ही अलग है। राहुल बाबा जिसने इतना यूजलेस नेता है, वो 35 से ज्यादा चुनाव हरवा चुका है, जिसने कांग्रेस को 44 पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेठी से हार गया है, जहां कांग्रेस जीतती भी है वहां के लोकल लीडर्स इसको बुलाते ही नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि वो हार जाए। उस राजीव सोनिया के जीनियस पुत्र की ये लोग चरण चटाई करते रहते हैं। 2 बिस्किट फेंक देता होगा राहुल बाबा और ये लपक के खा लेती है। अब हुआ यूं कि राहुल बाबा ने ट्वीट किया कि इंडिया में सबसे कम लोगों को वैक्सीनेट किया गया है बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो ये आंकड़े लेकर बैठ गई। सोचिए, जो कांग्रेस वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी, वही कांग्रेस आज सवाल पूछ रही है कि सबको वैक्सीनेट क्यों नहीं किया गया। वही कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर एक्सपोर्ट क्यों किया। इनके छत्तीसगढ़ के मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि इंडियन वैक्सीन लगाए जगह जो भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लगाए। राजस्थान में वैक्सीन चोरी हो रही है, महाराष्ट्र में 5 लाख डोसेस वेस्ट कर दिए गए और पंजाब ने वैक्सीन लगाने से ही मना कर दिया। और आज ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ है, मोदी जी वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो। ये पूनावाला का स्टेटमेंट है। उनका कहना है हमारे यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है और हमें एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने एक्सपोर्ट रोक भी दिया। लेकिन एक्सपोर्ट कर क्यों रही थी मोदी सरकार? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था। हमें विकसित देशों से रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्रोड्यूस वैक्सीन का एक हिस्सा, जी हाँ, प्रोड्यूस वैक्सीन का एक हिस्सा हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। हम वन वे डील नहीं कर सकते, ऐसे दुनिया नहीं चलती। ये बात सिनेत और बाकी पिद्दियों को आपको नहीं बताएंगे और सिर्फ एक झूठा नैरेटिव फैलाएंगे, दिन रात चिल्लाते रहेंगे कि एक्सपोर्ट क्यों किया, एक्सपोर्ट क्यों किया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आज केसेस में टॉप पर हैं। महाराष्ट्र अब भी ऑक्सीजन का रोना रो रहा है, जबकि 1 साल तक इनकी सरकार यहां वसूली में बिजी थी। 1 साल तक शिवसेना के निगम पार्षदों को 86 करोड़ लेकर अपना घर रेनोवेट करने का पैसा दिया जा रहा था, पर ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं लगाया। इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगी, इन्हें तो बस यूपी दिखता है, दिखेगा ही। आखिर चुनावों में इनकी जमानत जब्त जो हो गई थी, और अब ये पूरी कोशिश करेंगी कि किसी तरह लेडी पप्पू को यूपी का सीएम बनाया जाए। इनका ये वीडियो देखिए। लगातार सुनने में आ रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है कि कैसे ट्रेन गई लखनऊ से बोकारो और ऑक्सीजन लेकर आई, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी परे है और मुझे लगता है कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। ये जो 6 टैंकर्स लेकर ये ट्रेन आई है, ये क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं और जो 6 हमें दिख रहे हैं वो सबसे छोटे टैंकर्स हैं। तो सबसे पहले तो 19 तारीख से ये खाली थे, 5 दिन बाद 24 तारीख को ये जैसे तैसे लखनऊ पहुंचे, लेकिन जितनी जरूरत है लखनऊ में उसके हिसाब से तो ये समुद्र में बूंद के बराबर है। खैर, अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये छोटे टैंकर्स हैं। ऑक्सीजन बहुत बड़े टैंकर्स में आना चाहिए था, लेकिन वो बड़े टैंकर्स जो होते हैं उनकी ऊंचाई करीब 3860 मिलीमीटर होती है और वो जो डिफेंस बोगी मिलिट्री वैगन होती है उसके ऊपर रखकर करीब 5140 ऊंचाई हो जाती है। उसके चलते बड़े टैंकर्स ऑक्सीजन से आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो हटाने पड़ेंगे जो रेलवे रूट्स पे होती हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि भाई मिलिट्री वैगन जो कि मिलिट्री टैंक्स को कैरी करती है उसमें आ जाए। वो ऊंचे तो कम होते हैं, लेकिन उसका जो वेल होता है जिसमें टैंक्स रखे जाते हैं वो छोटा होता है, तो और ऑक्सीजन टैंकर्स बड़े वाले उसमें फिट नहीं आते। तो या तो एयरलिफ्ट कराना चाहिए था, या बजाय 5 दिन लगाने के अगर आपने 2-2 ड्राइवर भी एक ट्रक पे कर दिए होते तो इससे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सुर्खियां कैसे मिलेंगी। अब इसमें ये क्या कहना चाहती हैं भगवान जाने। अगर अभी रेलवे से ऑक्सीजन नहीं आती तो ये पूछती रेलवे क्या कर रही है, रेलवे मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और अब कह रही हैं कि ऑक्सीजन जो आ रही है वो कम है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
मतलब हद ही है झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए। यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बस लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी है पैसा कमाने के लिए। पिछले एक हफ्ते में यूपी में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। दूसरे राज्यों से भी बाकी ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए मंगाया जा रहा है, जैसे ट्रेन के माध्यम से। पप्पू के चरण चटाई करने वालों की एक खासियत होती है, उन्हें साइंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, बस पप्पू की तरह बकवास पेलते रहते हैं। पहले तो रेलवेज की लिमिटेशंस हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके बावजूद रेलवे ने 24 घंटे में यह सर्विस स्टार्ट की। दूसरा, हर रूट से ऑक्सीजन कंटेनर्स नहीं लाए जा सकते, इसलिए लंबा रूट लेना पड़ रहा है और 5 दिन लग रहे हैं। तीसरा, रेलवे को हर तरीके के रूट्स पर जैसे घाट सेक्शन, टर्न्स, डायमंड शिफ्टिंग, रोड ओवरब्रिजेस, टनल्स, कर्व्स, प्लेटफॉर्म कैनोपीज, ओवरहेड इक्विपमेंट सबका ध्यान रखना पड़ता है। उस रूट को पूरी तरीके से मैप करना पड़ता है, उसके बाद वो ये सर्विस स्टार्ट कर सकती है, जो रेलवे ने किया भी। इसके अलावा एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रहे। अब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और ये इंफॉर्मेशन पढ़िए। रही बात एयरफोर्स के यूज की, तो वो भी एयरफोर्स कर रही है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन मेडिसिन, बेड्स, वेंटिलेटर्स सब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट इंपोर्ट के लिए भी एयरफोर्स का ही यूज किया जा रहा है ताकि दूसरे देशों से लाया जा सके। तो शिनेत ने आपसे सिर्फ झूठ बोला है। आऊं आऊं कच्चा चबा जाऊंगी राक्षसनी। आगे इनका क्या कहना है जरा ये सुनिए। सीएमओ आदेश खारिज हो गया है जो कि भर्ती के लिए चाहिए था। अब एक नया शगुफा है, ऑक्सीजन किस मरीज को कितना दिया जाएगा इसका फैसला ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं करेगा, सरकार की एक कमेटी करेगी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के एक आदेश से। और अगर आपकी सांसें घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे चल रही है तो आप उसको दोबारा से भरवा नहीं सकते जबकि आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और पुलिस की अनुमति ना हो। तो ऐसे शगुफे छोड़ छोड़कर इस त्रासदी में लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है योगी जी? लोगों का जीवन थोड़ा आसान बनाइए। यह है इनका झूठ। खैर, इन्हें झूठ बोलने के लिए ही रखा गया है। योगी जी ने ये कमेटी बनाई ताकि पूरे स्टेट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो सके, कोई हॉस्पिटल ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करे। इसके लिए यह कमेटी बनाई गई है ताकि इक्वली एंड पर्याप्त ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा, लोग ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करे, इसके लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। इसमें गलत क्या है? हम जानते हैं ऐसे मौकों पर कुछ गिद्ध होते हैं जो होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक अच्छा माल कमा सकें। मेरे पास घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, मैंने इसे 35,000 में खरीदा है। कोविड से पहले यह रेंट पर 1200 रुपए प्रति माह मिलता था। पहली लहर जब आई उसके बाद इसकी कीमत अचानक से बढ़ा के 3,000 रुपए प्रति माह कर दी गई और अब जब ऑक्सीजन की बहुत कमी है तो यही कॉन्सेंट्रेटर 12,000 रुपए पर मंथ पर मिल रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग को रोकने के लिए योगी जी ने तय किया कि बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल नहीं किया जाएगा। और सुप्रिया जी का कहना है आम जनता को प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल लो ना। कोई इन्हें बताए कि महाराष्ट्र में इनकी ही सरकार है और यहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर लेना हो या रिफिल कराना हो, सप्लायर्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। मेरे पास सबूत है इसका। शायद कांग्रेसियों का होर्डिंग करने का जो प्लान था उस पर मोदी जी और योगी जी ने पानी फेर दिया है, इसलिए ये तिलमिला रही हैं। यूपी के लोग समझदार हैं, इन्हें झूठ को समझते हैं, इन्हें करारा जवाब देते रहेंगे। अभी तो बंगाल की हार पर ये रोएंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।